दिल्ली से बड़ी खबर है। पीएम आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये एनडीए की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एन चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं। आज ही सरकार बनाने का दावा एनडीए पेश कर सकता है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रही है। ये बैठक चल रही है दिल्ली में और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए जिसे बहुमत मिला है, पीएम आवास में बैठक चल रही है एनडीए की। सरकार बनाने से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इस मीटिंग में जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी के नेता चिराग पासवान, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, हम के नेता जीतन राम मांझी जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं, अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने आज ही राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। अब कार्यवाहक पीएम हैं। अब 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपने गए थे। मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश भी उन्होंने की। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल की सुबह 11:30 बजे बैठक भी हुई थी। अब उसके बाद एनडीए की बैठक चल रही है। काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं मोदी। एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवाने की भी खबर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे बड़े दल एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में चल रही है। इसमें सरकार बनाने से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद बताए जा रहे हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी के साथ जो दल हैं, अगर उनकी हम बात करें तो जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी इस बैठक में मौजूद हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी के नेता चिराग पासवान जिन्होंने जीत भी हासिल की अभी, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, बैठक जारी है और कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ये बैठक चल रही है। पीएम आवास पर एनडीए की ये अहम बैठक जारी है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। अपराजिता, एनडीए की बैठक चल रही है, पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर। बिल्कुल, एनडीए की बैठक चल रही है। अहम बैठक एनडीए की चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पे ये अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में कई नेता, एनडीए के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मुद्दा अगर मैं बात करूं तो ज्यादा जरूरी बताया जा रहा था। जेडीयू से नीतीश कुमार और वहीं टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में मौजूद है। बिल्कुल, और साथ ही अगर बात करें और भी नेता तो राष्ट्रीय एलजेपी से चिराग पासवान जिन्होंने 5 सीट, बिहार में 5 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी और 5 में जीत हासिल की है। वही एलजेपी से चिराग पासवान मौजूद है। साथ ही हम से जीतन राम मांझी, आशु से सुदेश महतो, जनसेवा से पवन कल्याण, शिवसेना से एकनाथ शिंदे, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल इस बैठक में मौजूद है और कई भी और नेता इस बैठक में मौजूद है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही कई और बड़े नेता इस बैठक में भी फिलहाल मौजूद है। अगर इस बैठक की बात की जाए तो देखिए बहुत अहम रहता है ये बैठक। क्योंकि देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली है। यानी अगर हम पुरानी 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल जब सरकार बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी को हालांकि कभी भी एनडीए के तहत वो सरकार बनाती आ रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी को खुद में बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही थी। मगर इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार बीजेपी का आंकड़ा उन्होंने कंप्लीट किया है। उन्हें 272 का आंकड़ा कंप्लीट करना था जो पूरा होता है, जिसकी वजह से उन्हें समर्थन की जरूरत है। अगर समर्थन की हम बात करते हैं देखिए 2 मेजर पार्टी हो जाती है। बिहार से जेडीयू की अगर हम बात करें तो उनके पास 12 सीटें हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश से टीडीपी की बात करते हैं 16 है। ये वही 2 पार्टी है जो पहले इंडिया गठबंधन का
साथ अगर हमें नीतीश कुमार का याद है, जिस तरह से नीतीश कुमार अगर जब इंडिया गठबंधन बनी थी तो नीतीश कुमार ने खुद ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस इंडिया अलायंस से बनने में, और कुछ समय के बाद फिर उन्होंने चेंज भी कर लिया और वापस एनडीए का हिस्सा बन गए। तो अब इस बार देखा जा रहा है, कोशिश की जा रही, बात की जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है करीब 6 बजे शाम मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। तो अब इंतजार किया जा रहा था कि कहीं, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि कांग्रेस के कई नेता या इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश कुमार के संपर्क में है, कोशिश की जा रही थी। मगर हालांकि नीतीश कुमार चूंकि पहुंच चुके हैं एनडीए के मीटिंग में, और साथ ही चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया भी था मैं एनडीए के साथ ही हूँ। तो एक तरह से एनडीए के लिए थोड़ा सा रिलीफ की बात भी हो जाती है। अब देखिए किस तरह की डिमांड वहां पर की जाती है, किस तरह की बात रखी जाती है, क्योंकि देखिए अगर नीतीश कुमार, ठीक है, चलिए दोनों ही बैठकों पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल एनडीए की बैठक तो चल रही है, जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि इंडिया अलायंस भी बैठक करने वाला है, चर्चा करने वाला है, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।